नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना वेलकेयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक MI10T का मोबाइल है। शायद ये 5G का मॉडल है दोस्तों, और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, इस पर टच वर्क नहीं होता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो पे इसको रिपेयर करने के लिए। तो पहले हम मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली इस पर क्या प्रॉब्लम है, टच वर्क करता है कि या नहीं। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए हैं, उन्होंने इस पर कुछ भी काम नहीं किया है, डायरेक्टली हमारे पास सेंड कर दिए है। ये देखिए दोस्तों, इस पर टच वर्क नहीं कर रहा है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो पे बताएंगे दोस्तों। एक्चुअली हम इस वीडियो पे इसको ट्रेस करेंगे एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से है। लगभग तो जितने भी टॉर्च का इशू आती है वो सब CPU से होती है। फिर भी हमको ट्रेस करना है, डायरेक्टली CPU के ऊपर अटैक कर देना सही बात नहीं है, एक रजिस्टर भी गुम हो सकती है। तो पहले हम सिमेस्टिक के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं कि इसका कनेक्टर से जो हमारी टॉर्च के सेक्शन कहाँ पर जाती है और इसका जो रजिस्टर वगैरह लगती है वो कहाँ लगती है। तो पहले हम यहाँ से कनेक्टर को उठाएंगे, कनेक्टर को यहाँ से सर्च करेंगे J7516। ये कनेक्टर को सर्च करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो टॉर्च का सेक्शन है वो कहाँ पर है। जो टेक्नीशियन सिमेस्टिक के ऊपर काम करता है उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसका MIPI का लाइन कौन सा है और टॉर्च का सेक्शन कौन सा है, और डिस्प्ले का सेक्शन जो हमारी BSP और BSN जो आती है वो कहाँ से आती है, तुरंत ही पता चल जाएगा। फिर भी मैं इस पर आपको बता देता हूँ कि जो TP का जो सेक्शन होती है वही आपका टॉर्च का सेक्शन होती है। TPCL के या फिर TPINT टॉर्च इनपुट टॉर्च INT लाइन, इस तरह से कुछ आपको शो होगा। जो 5 या 6 लाइन, 5 to 6 लाइन यहाँ से शो होगा। जो लाइन यहाँ से शो होगा ये देखिए, ये जो TP का सीरियल लगा है वो उस पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा टॉर्च का सेक्शन है। वही एक रजिस्टर के यहाँ से एक रजिस्टर कंपनी ने दिया है, उसके बाद वो जितने भी ट्रैक है वो सब CPU के पास जाती है। जो टॉर्च INT का लाइन होती है या फिर हमारी टॉर्च का जितने भी सेक्शन है, टॉर्च क्लॉक काफ़ी इधर आजकल प्रॉब्लम होता है। टॉर्च की क्लॉक सेक्शन जो प्रॉब्लम होता है, टॉर्च की क्लॉक सेक्शन अगर प्रॉब्लम होगा, जो टॉर्च CL के लिखा है उसके वजह से आपका टॉर्च वर्क नहीं करेगा। इस पर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके वजह से टॉर्च वर्क नहीं करेगा। तो पहला काम है दोस्तों, यहाँ से हम मदरबोर्ड को चेक कर लेंगे इस पर कुछ काम हुआ है कि नहीं। अगर कुछ काम हुआ होगा तो उसको चेक करेंगे। यहाँ से मुझको लग रहा है कि इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, लगभग मदरबोर्ड एक फ्रेश कंडीशन पे है और इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो सेकंड बात है दोस्तों, हम यहाँ से हमारी टॉर्च जो सेक्शन है, हम टॉर्च सेक्शन का यहाँ से हम GR लेंगे, क्योंकि जब तक आपका इसका GR वैल्यू पता ना हो तब तक आपको उस पर काम नहीं कर सकते, इसका प्रॉब्लम को फाउंड नहीं कर सकते। तो हमारा दूसरा काम है, पहले चेक करेंगे सिमेस्टिक के थ्रू इसका लाइन को ट्रेस करेंगे, लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है। दूसरा काम है इस पर GR लेंगे। अगर GR यहाँ से सही होगा तो दूसरा कोई देखेंगे, DSO के ज़रिए देखेंगे इसका क्लॉक और डाटा सिग्नल को देखेंगे वो जनरेट होता है कि नहीं। कभी कभी क्लॉक का GR आएगा, ये देखिए यहाँ से तो पूरा क्लॉक की सिग्नल, जो हमारी क्लॉक सिग्नल शायद CL की लाइन, जो टॉर्च CL की लाइन, यहाँ से हमारी टॉर्च की क्लॉक की लाइन यहाँ से मिसिंग है CPU से, मुझको लग रहा है। रजिस्टर भी मिसिंग हो सकती है, थोड़ी देर के बाद हम इसको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमको कंफर्म होना है कि एक्चुअली रजिस्टर ख़राब है या फिर रजिस्टर यहाँ से ओपन हो जाने की वजह से ये भी कंडीशन पे हो सकता है। यहाँ से कुछ भी GR नहीं और यहाँ से भी कुछ भी ग्राउंड रेजिस्टेंस यहाँ से कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जब तक यहाँ से कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी GR यहाँ से शो नहीं होगा, तब तक यहाँ से हमारी टॉर्च वर्क नहीं करेगा। और ये लाइन दोस्तों हमारी CPU से जाती है, जो रजिस्टर के आउटपुट सेक्शन पे, जो रजिस्टर के दोनों सिरे होती है, एक सिरे से CPU के पास जाती है और एक सिरे हमारी कनेक्टर के पास आती है, और दोनों तरफ से हमको GR नहीं मिल रहा है। तो हमको यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमारी CPU से लगभग हमारी CPU से ये ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से हमारी टॉर्च वर्क नहीं करता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आजकल काफ़ी सेट जो हमारी क्लॉक की लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से, CPU से क्लॉक लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से हमारी टॉर्च वर्क नहीं करता है, या फिर ऑडियो भी वर्क नहीं करता है। कभी कभी हम नोटिस किए हैं, कभी कभी
हम नोटिस किए हैं कि सब कुछ जीआर आएगा, लेकिन जीआर का भी एक वैल्यू होता है। जीआर किस तरह से लेना चाहिए वो सब एक वीडियो बनाऊंगा। जीआर का वैल्यू कितना रहना चाहिए, और जीआर हाई हुआ तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, और जीआर लो रहा तो उसका क्या प्रॉब्लम है। जब आप सीपीयू की तरफ काम करेंगे दोस्तों, उसका पास जो रजिस्टर होती है वो रजिस्टर को पहले आप काउंट कर लेंगे। अगर रजिस्टर को एक बार काउंट कर लेंगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर रजिस्टर आपकी गुम हो गई सीपीयू को ओपन करने के टाइम पे, उस टाइम आप जो रजिस्टर की वैल्यू आपको पता हो तो उस कंडीशन पे आप एक नया रजिस्टर डाल सकते हैं। और आपके पास अगर स्वैपिंग बोर्ड हो तब भी डाल सकते हैं। अगर स्वैपिंग बोर्ड आपके पास नहीं हो और फिर रजिस्टर का वैल्यू भी नहीं लिए, तो उस टाइम से अगर सेट ऑन भी नहीं हुआ तो आपका ध्यान तुरंत रजिस्टर के ऊपर जाएगा। शायद वो रजिस्टर होने की वजह से ये सेट ऑन होता, अभी ऑन तो नहीं हो रहा है, वो माइंड गुमराह करेगा। और रजिस्टर को एक बार काउंट करने से क्या रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना किलो ओम्स की रजिस्टर लगी है या फिर कितना ओम्स की रजिस्टर लगी है। वो रजिस्टर को आप तुरंत फाइंड करके यहाँ से बैठा देंगे। क्योंकि मैं जितना भी अभी काम कर रहा हूँ, अभी जितने भी लेटेस्ट फ़ोन काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास इसका स्वैपिंग बोर्ड नहीं है तो मेरा पहला काम है इसका जितने भी कंपोनेंट्स लगी है चारों तरफ, जितने भी रजिस्टर लगी है, कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटर अगर सीरीज़ में होगा तो अलग बात है, अगर पैरेलल पे होगा तो वो बात अलग है। तो पहले अगर आपके पास स्वैपिंग बोर्ड नहीं है तो चारों तरफ जितने भी रजिस्टर लगे वो रजिस्टर का वैल्यू को नोट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में काम में आएगा। और यहाँ से हम SMD यूज़ कर रहे हैं 861DW। तो यहाँ से हमारी SMD के टेम्परेचर 360 और यहाँ से हमारी AR40 में रख के इसको ओपन करेंगे। जब तक आपकी बोर्ड कम्प्लीटली हीट ना हो उस टाइम से इसको मत उठाना दोस्तों। जब आपको लगे कि आपकी टेम्परेचर और आपकी बोर्ड कम्प्लीटली हीट हो गई है उस टाइम से इसको ओपन करना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मदरबोर्ड को कम्प्लीटली साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद हम CPU को पेस्ट करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी टच सेक्शन पे हमारी जीआर आता है कि नहीं। अगर जीआर यहाँ से सही तरह से आ गया तो हमारी काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मदरबोर्ड को साफ़ करते हैं और उसके बाद CPU को पेस्ट करते हैं।
यहाँ से दोस्तों हमारी CPU सक्सेसफुल पेस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी जो GR नहीं आ रहा था क्लॉक सेक्शन पे हमारी टॉर्च की CL के लाइन पर। ये देखिए यहाँ से हमारी जो मिसिंग था टॉर्च की CL की लाइन, यहाँ से हमारी GR कम्प्लीटली आ गया। तो हम कंफर्म हो गए दोस्तों, यहाँ से हमारी CPU ड्राई हो जाने की वजह से यहाँ से हमारी GR नहीं आ रहा था। यहाँ से एक बार फॉरवर्ड पास में हम चेक कर लेंगे, ये भी सही है दोस्तों, यहाँ से कुछ भी इशू नहीं है। और ये जो हमारी टॉर्च की क्लॉक सेक्शन है यहाँ से हम GR शो कर रहा है, GR शो कर रहा है अभी। तो यहाँ से हमारी अभी टॉर्च काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक बार मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी टॉर्च वर्क करता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हम जब चार्जर लगाए यहाँ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया, तो शायद ये मोबाइल अभी डेड कंडीशन पे चला गया है। तो यहाँ से हम DC पावर सप्लाई में एक बार चेक करेंगे यहाँ से कितना रीडिंग लेता है। कभी कभी आप थर्मल पैड लगाओ या फिर जो भी लगाओ, कभी कभी CPU आपकी आपकी UFS हीट होने की वजह से इस कंडीशन पे चला जाता है। ये कुछ रीडिंग्स लेके 0 हो जाता है। तो हम कंफर्म हो गए कि शायद इसका RAM कनेक्टेड नहीं है। इसका RAM और RAM एक साथ है दोस्तों इसका UFS चिप पे। तो इसका UFS अगर कनेक्टेड नहीं होगा प्रॉपरली या फिर अंदर से ड्राई हो गया हो तो इस कंडीशन पे ऐसा ही रिजल्ट आता है। आपकी DC पावर सप्लाई में कुछ रीडिंग्स लेके 0 हो जाएगा, लेकिन रीडिंग्स बहुत हाई होना चाहिए। अगर रीडिंग्स लो हुआ तो ये अलग प्रॉब्लम में चला जाएगा। रीडिंग्स जिस तरह से आपको शो कर रहा है शायद 180 से 222 230 इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेके 0 होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ से हम इसका UFS को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको रिबल करेंगे। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, जब यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा था कुछ कैमरा के इशू के वजह से यहाँ से जब उठाने के टाइम पे ये वीडियो शो नहीं हो पाया, वीडियो करप्टेड हो गया था। तो इसीलिए यहाँ से थोड़ी सी वीडियो को कट हुआ है। यहाँ से UFS को फिर यहाँ से UFS को ओपन करके यहाँ से रिबल करेंगे और रिबल करने के बाद यहाँ से पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन हो गया था CPU रिबल के बाद वो सक्सेसफुल ऑन होता है या फिर इस पर अदरवाइज़ कुछ इशू चला आया। इस कंडीशन पे दोस्तों अगर आपकी फ़ोन डेड हो जाए तो मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो UFS को ओपन करेंगे उस कंडीशन पे आप पोर्ट चेक कर लेना। अगर पोर्ट सही बनता है तो आपको समझ लेना कि इस टाइम से आपकी 100% UFS ड्राई की वजह से या फिर अंदर कोई बॉल आपस में जुड़ जाने की वजह से इस कंडीशन पे चला आया है। तो चलिए दोस्तों मदरबोर्ड को साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद हम UFS को रिबल करके पेस्ट करते हैं।
तो यहाँ से दोस्तों हमारी CPU और हमारी UFS दोनों कम्प्लीटली पेस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ से चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे चला गया था वो सक्सेसफुल ऑन हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों हमारी मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो गया। अब यहाँ से हमको चेक करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम था, टच का इशू था, वो टच वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखिए ये जो हमारी टच वर्क नहीं कर रहा था वो सक्सेसफुल यहाँ से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।